एक नैसर्गिक चिकित्सा होती है। नैसर्गिक चिकित्सा में कुछ करो मत, अपने शरीर में रोग है ना, उसके बारे में अच्छा सोचो, पहले स्वस्थ चिंतन करो। घर के अंदर कभी देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा कफ हो गया है, सर्दी खांसी हो गई है, आप 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन से खो कर रहे हैं, नाक बहाए जा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया जमी हुई क्रीमी मलाई नाक से बाहर निकल रही है, आप करे जा रहे हैं, छींके जा रहे हैं, जहां देखो वहां बिखराते हैं गली गली। लेकिन आप गोली भी खा लीजिए, गोली खाने के बाद भी डॉक्टर आपसे पूछेगा आप कैसा लग रहा है। डॉक्टर दवाई दे सकता है, उसको ठीक करना आपके हाथ में है। फिर अंदर से एक आवाज आती है, 3 दिन से पहले तो ठीक नहीं होने वाला। एक आवाज आती है ना, जैसे वो आवाज जो आती है ना कि 3 दिन से पहले ठीक नहीं होने वाला, एक्चुअल डॉक्टर वो है जो आपके खुद के सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को कहा है कि ये रोग जो तुम्हें आया है ये 3 दिन बाद ठीक होगा। अब तुम गोली चाहे 3 बार खा लो चाहे 4 बार, वो रोग तो 3 दिन बाद इसलिए ठीक होगा क्योंकि आपने अपने आप से सेल्फ कमिटमेंट किया है, ये 3 दिन बाद ठीक होगा, फिर 3 दिन लगेंगे। तो ये चीज नैसर्गिक चिकित्सा में आती है। और यही बात वो होती है जब मान लीजिए उस दर्द से कोई बड़ा दर्द मिल जाए, सर्दी खांसी बुखार सब हो रहा था, अचानक पता चला कि पापा जी का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ? इतने से 14 किलोमीटर दूर। अब 14 किलोमीटर दूर जैसे आपने सोचा, दिमाग आपका पूरा डाइवर्ट हो गया। अभी तक आपकी उपयोग की शक्ति आपकी सर्दी खांसी बुखार में थी, उपयोग की धारा बदली, उपयोग आपका बदला। आप देखेंगे कि 18 किलोमीटर दूर जाने तक में एक बूंद भी आपकी नाक नहीं टपकी, वहां जाकर के आपको खांसी नहीं आई। क्यों? उपयोग बदल गया। ध्यान में अभी तक हमारी बीमारी दिख रही थी, अब ध्यान में बीमारी से बड़ी कोई वस्तु दिखने लगी, दूसरे की परेशानी। और जैसे ही उपयोग उस तरफ गया, ये रोग आपके बिना बोले ही ठीक हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब घंटे 2 घंटे 5 घंटे बाद आपको याद आता है तो बोले क्यों ठीक है? हाँ ठीक तो है, थोड़ी सी खराश है, कल शाम तक कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। और जैसे ही आपने अपने आप से कहा कल सुबह तक ठीक हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगी। अब आप लोगों के सामने दुनिया में 3 विकल्प आते हैं, या तो आप प्राकृतिक चिकित्सा कराइए, एलोपैथी की चिकित्सा कराइए, आयुर्वेद की कराइए, 3 चिकित्सा शास्त्र तो हैं। चौथा चिकित्सा शास्त्र गुरुदेव के शब्दों का है कि आप नैसर्गिक चिकित्सा करिए। नैसर्गिक चिकित्सा कैसे होती है? मैं घर में देखता था, घर में मान लो बुखार आ गया तो जैसे ही हाथ गर्म हुआ, घर में थर्मामीटर रखा रहता था, मुंह में डाला, देखा 99 है, वापस थर्मामीटर रखा, पापा के पास चले गए, हमें बुखार आ गई है। वे दुकान में काम करते, चुप रहो, चलो घर, 2 दिन बाद ठीक हो जाएगी अपने आप। हमने कहा अपने आप कैसे ठीक हो जाएगी भाई, बुखार आई है, इसका गोली खानी पड़ती है, इसको गोली खा के ठीक होता है, 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा, घर चलो, कोई दवाई नहीं। घर में जाए तो सोते हुए मिले, 2 दिन तक वास्तव में बुखार रहा, तीसरे दिन स्वयं के अनकॉन्शियस माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड ने स्वयं ठीक किया, 2 दिन बाद ठीक हो जाएंगे। बड़ों को पता रहती ये बात, आप भी बड़े हो गए हैं, लेकिन अब आपको ये पता नहीं है बात कि इतिश चिंता मणिर दिव्य इति पुण्याग खंडकम ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकना। उसी वक्त अच्छा सोचने पर अच्छा मिल सकता है, उसी वक्त गलत सोचने पर हम गलत प्राप्त कर सकते हैं। दिक्कत बस इस बात की है कि हम अपने साथ गलत क्यों सोचते हैं। मैं आपको आपके परिवार के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं आप अपने शरीर के बारे में गलत क्यों सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मान लीजिए आपके चेहरे पर सांवला कलर है, पिंपल्स हो गया, तो आप अपने बारे में गलत क्यों सोचते हैं। नेमिनाथ भगवान भी ऐसे ही थे, सांवलिया और भी थे ना, वो भी ऐसे ही थे। तो जब बड़े बड़े तीर्थंकरों की भी नाम कर्म की प्रकृतियां उदय में आई और उनको भी उसको झेलना पड़ा, हमारी भी नाम कर्म की प्रकृति है, जो है तो है, ऐसा भी सोचेंगे तो भी बहुत अच्छे से जी सकते हैं। लेकिन जब हम लगातार अपने बारे में गलत सोचते हैं, गलत देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं जब कभी भी आईना देखो ना, तो आईने में पहले 1 बूंद तेल लेकर के ऐसा हाथ में रगड़ के एक बार आईने में पोंछ दो, एक बार थोड़ा सा तेल आईने में साफ कर लो, उसके बाद चेहरा देखो, तो फिर आईना अच्छा चेहरा दिखाता है।
लेकिन बिल्कुल साफ कर लो। कैसे साफ करते हैं? वो जो चश्मा साफ करने का लिक्विड आता है ना, उससे कई लोग कॉलिन से तो करते ही हैं, कॉलिन से नहीं करते, चौक से करते हैं, हमको बता रहे। तो वो आईना जब भी घर के अंदर जो कांच साफ किए जाते हैं वो चौक से किए जाते हैं। पहले चौक लगाई जाती है गंदे स्थान पे, फिर चौक लगाने के बाद जो है उसको पेपर लिया जाता है, फिर साफ पेपर से उसको जितना रगड़ते हैं तो आईना साफ हो जाता है, उसकी खासियत रहती है। लेकिन हम आपसे दूसरी बात कह रहे हैं। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि जो आईना है ना, जब आप देखते हैं तो उसमें आधा बूंद तेल का एक हाथ लगा दो, थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, फिर आप बहुत अच्छे दिखेंगे। बहुत ज़्यादा साफ आईना नहीं देखना चाहिए। बहुत साफ आईना देखने पर आपके अंदर का वो जो उदासी है वो खुद ही को चेहरा देख कर कह जाएगी, बोले भगवान कैसी नाक बनाई है, इतने से ऐसी उठी है, अभी को नीची करें। फिर छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं, आँख कैसी अंदर घुस गई हैं, जैसे चुड़ैल की डुकरिया टाइप की होती हैं। अब उसके लिए क्या करें? अब उसके लिए फिर सोचेंगे, फिर माथा गौर से देखेंगे तो उसमें झुर्रियाँ दिखेंगी, फिर इधर देखोगे तो एक दाग दिखेगा, एक इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा। अब उसमें आपका उपयोग लगा रहेगा। इससे अच्छा है क्या करें, एक थोड़ा सा तेल का पोंछा मार दो, सब सही दिख रहा है, अब कुछ नहीं करना, सामने वाले को जो दिखता है सो दिखता है। नींद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।